ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सेकंड मतलब सी सेट जनरल स्टडीज का पार्ट 4 होगा। और हम यहाँ पर अलजेब्रा कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले साल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, 2000 थोड़े से 22 के थे, 2018 के थे। और ये आयोग के द्वारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है ये वो है। तो हम यहाँ पर दूसरे नंबर का जो टॉपिक है अलजेब्रा है ये कर रहे हैं। और इसमें मैंने पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई और हम आज यहाँ पर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। याद है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जो चैप्टर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है, आप जो बस इनको समझकर और कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर ये और सिलेबस दिया हुआ है और ये आपकी एग्जाम की जो डेट शीट है ये आ गई है। 27 अक्टूबर को आपका पेपर होगा। अप्रोक्सीमेट आप मानो 3.5 मंथ है, यानी 100 दिन का आपके पास टाइम है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पॉलिनोमियल और आपको बताता हूँ कि ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं। और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता ही क्या है। देखिए, अगर आप ना इससे भी पहले आप जरा कुछ चीजों को समझ लो। हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। एक तो होता है कॉन्स्टेंट्स। तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो मतलब वो होते क्या है, वो होते हैं जैसे 1 2 3 4। ये ऐसी वैल्यू है 1 2 3 4 5। आप 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5th क्लास किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। 1 है तो 1 ही रहेगा। चाहे आप बीटेक करें, एमटेक करें, बीपीएससी करें, यूपीएससी करें, कुछ भी करें आप, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। तो इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू बदल नहीं सकती, दैट इज द कांस्टेंट। तो फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, वेरिएबल्स उनको बोलते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, जैसे एक्स, वाई, जेड। तो आपने देखा होगा कि आर, बड़ा आर, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे। वो मतलब इस टाइप के ये वेरिएबल्स। तो ये जो जैसे एक्स की वैल्यू, अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस 5 = 8। और दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि 8x + 10 = 20। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो और कुछ आएगी। जैसे कि आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/a। तो x की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, और यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालते हो तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5/4। x की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू ये है, यहाँ पर x की वैल्यू ये है, तो ये अलग अलग आ रही है। तो मतलब वेरिएबल्स उनको बोलते हैं जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदलती रहती हो, उसी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और जब कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन किया जाता है तो आपके पास बनता है एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो अगर स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पर समझे कि मैंने 2 और 5x को प्लस कर दिया। तो देखिए, एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, इनके बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया। तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अब ये देखिए, मैंने यहाँ इसको ऐसे लिख दिया, अब मैं एक्स को नीचे लिया है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप माइनस भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि अगर आप प्लस माइनस या डिवाइड से कांस्टेंट और वेरिएबल को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से निकलते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अगर मैं किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा, ये लिखा ax प्लस b, ये मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल। तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 5/x
प्लस 8 को मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब कैसे पहचान करें कि पॉलिनोमियल है या नहीं है? देखिए, जो भी वेरिएबल्स होंगे, चाहे वो एक्स वाई हो जेड हो, जनरली एक्स वाई और जेड में ही मिलते हैं, तो आप इनकी पावर को देखो। पावर का मतलब एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, इनको देखो। ये पावर एक्स की पावर जो भी हो, एक तो वो डेसिमल बनी होनी चाहिए। डेसिमल का मतलब 0.3/5 ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ये 0.3.5 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, या 3/5 फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। माइनस में भी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये ऐसा, अगर ऐसा है तो वो समझ लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये लिखा है 5/x+8, तो यहाँ पर x की पावर माइनस में, कैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये नीचे जो है इसकी पावर को मैं ऊपर ले है तो ये, लेकिन यहाँ पर इसकी जो पावर है इस एक्सप्रेशन के अंदर वो कैसी है? लीनियर पावर है, एक पावर है और वो प्लस में है। एक, जब भी पॉलिनोमियल होंगे तो उनकी जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर ये याद रखना, पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डॉट डॉट। तो ये पता करने का तरीका है कि वो जो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये लिख दिया कि x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या ये, मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कहूँ कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बिल्कुल हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या मैं ये कहूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके अंदर जो वेरिएबल्स आते हैं उनकी पावर एक होल नंबर होती है। तो यहाँ पर पावर एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, कोई माइनस, कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ रही, तो मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं ये लिख दूं x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x, तो देखिए ऊपर तो ये आ जाएगा x² + 1 + 2x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2x। तो अगर मैं यहाँ पर इसको अगर ऐसे लिखूं कि x² के अपॉन 2x यहाँ लग लिख दिया, और 1 के अपॉन में x, और 2x अपॉन 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, इस x से ये एक पावर कम होगी, तो x अपॉन 2 प्लस ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -1। ये तो यहाँ पर x की पावर इसकी तो प्लस है, लेकिन इसकी माइनस आ गई, तो सभी की पावर होल नंबर आनी चाहिए। होल नंबर नहीं आ रही है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो इसलिए ये दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल। तो पता लगा आपको पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल निकलते हैं, लेकिन वो स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, माइनस बनी होनी चाहिए, फ्रैक्शन बनी होनी चाहिए, डेसिमल बनी होनी चाहिए, ये कंडीशन। अब ये पॉलिनोमियल के बारे में बात होगी, आएगा नहीं क्वेश्चन, जरा समझ लो यहाँ पर। अब पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। एक तो पावर के हिसाब से, भाई उनकी पावर कितनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पॉलिनोमियल P(x), Q(x), कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा 5, ये, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो हम बोलेंगे ये जो पॉलिनोमियल है जितनी पावर होगी उसको बोलेंगे डिग्री, यहाँ पर डिग्री बोलते हैं उसको। तो एक पावर है तो बोलेंगे ये पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है। तो 1 डिग्री का जब भी जो पॉलिनोमियल हो तो उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ax+5, सॉरी 5, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो इसको बोलूंगा मैं लीनियर पॉलिनोमियल। एक ही पावर है, मतलब आपको बस ये देखना है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर एक पावर है क्या x किसी वेरिएबल की, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पता लगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि जो x की पावर होती है या y की पावर होती है, जैसा ऐसा एक्सप्रेशन होता है, x की पावर 2 होगी यहाँ पर, bx+c, मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये लिखा 2x² 5x+9, ये लिखा मैंने।
तो इसकी जो x की पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर देखते हैं तो हम बोलेंगे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है। आप समझ गए? तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड का मतलब 2। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है कि 5x², बस यही लिखा हुआ है, तो कोई और कुछ नहीं आ रहा प्लस माइनस में, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा, और ये जो है ऊपर पावर, इसको हम बोलेंगे डिग्री। तो क्या बोलेंगे हम, 5x² एक हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर यहाँ पर होल नंबर है, होल नंबर का मतलब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसी है, तो हम बोलेंगे कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, और इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्यूबिक। क्यूबिक का जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसा होता है, x की पावर 3 bx² cx+c, तो ये होता है क्यूबिक, मतलब x की या y की पावर मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम पावर होगी, उसी को वहां पर डिग्री बोलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि लेट से एक नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 9x की पावर 3 8x, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर किसकी है, इस वाले x की, कितनी है, 3 है, तो बोलेंगे ये जो पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है, और इसलिए उसको हम क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 3 होने का मतलब उसको क्यूबिक बोला जाता है। और भी आते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, जिनकी 4 पावर हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा है 8x की पावर 4 प्लस 5x², तो ये क्या है, मैक्सिमम यहाँ पर x की पावर कितनी है, 4 है, तो इसको बोलेंगे हम ये y क्वाड्रेटिक। y क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि इसकी जो डिग्री है वो 4 है। तो एक यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन है वो एक तो होते हैं हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये याद रख लेना, यहाँ पर हो सकता है कभी पूछ ले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि px इज इक्वल टू 5 और fx इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है। अगर आपको ये बताना पड़े कि इसकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो जब ऐसे मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल उनको बोला जाता है जो कोई नंबर लिखा हो, जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप का कुछ नंबर लिखा हुआ होगा, तो अगर पूछा जाए कि भाई इसकी डिग्री कितनी है, अगर ये पूछा जाए इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री निकालने का तरीका देखो, आप इसके साथ में x की पावर 0 कर सकते हो या y की पावर 0 कर सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, y की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है, इसको नीचे वाले को ये लिख सकते हो, तो ये कर सकते हो, मतलब जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा रहता है तो ऑलवेज उनकी जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, 0, ऑलवेज डिग्री 0 की जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, हमेशा 0। तो ये हमारे पास था, एक और चीज है, 0 पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है हमको, 0 डिग्री, तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे fx इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू 0, ये 0 ही होता है, तो इसकी डिग्री कभी भी आए तो याद कर लेना, कैन नॉट बी डिफाइन या कैलकुलेटेड या डिफाइन या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी डिफाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो ये बात याद रखना इसकी, बस कैसे, वैसे अगर आपको समझना है तो आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 0x, और ये भी लिख सकते हो कि x की पावर 1 0 x की पावर 2, तो ये कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर x की पावर 1 2 3 4, तो अगर कुछ भी पावर हो उसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही बन जाएगा, तो ये जो है इसलिए हमको पता नहीं होता कि भाई इसकी डिग्री क्या हो, 1 भी हो सकती है 0 भी, 1 कुछ भी बोल देते हैं, कैन नॉट बी डिफाइंड या कैन नॉट बी कैलकुलेट। अब बात करते हैं जो पॉलिनोमियल है उनको कितनी टर्म्स उनके बेसिस पर उनको बोला जाता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, तो पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिनोमियल को, आप लिख सकते हो ये, जैसे मान लो कि मेरे पास केवल ये की टर्म है, ये सिंगल टर्म है, ठीक है, सिंगल टर्म, तो इसलिए इसको मैं बोलूंगा मोनोमियल। दूसरी मैंने यहाँ अगर देखो, अगर मान लो ये मैंने इनके बीच में प्लस लगा दिया तो फिर ये सिंगल टर्म नहीं रही,
ठीक है, समझ गए? ये बाइनोमियल बन गया। बाइनोमियल देखो, सिंगल टर्म डबल सिंगल टर्म होगी, कैसे होगी, उनके बीच में दो जो कांस्टेंट या वेरिएबल, उनके बीच में ये देखो प्लस माइनस तो नहीं है, प्लस माइनस ही हमेशा टर्म बनाते हैं। तो जैसा ये इसके बीच में जो है मल्टीप्लाई डिवाइड लगा हुआ है, तो ये बाइनोमियल। जैसे और देख लेते हो, और देख लेते हैं, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है 8x, तो यहाँ भी जो है बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये भी जो है सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, तो इसको बोलेंगे ये मोनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5+x और एक ये कि 5x+8, ठीक है ये। और ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 8x+1000। दो टर्म जो है प्लस माइनस से, माइनस लगाओ, एक माइनस का भी लिखते हैं, दो टर्म प्लस माइनस से जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए बोलते हैं इनको बाइनोमियल। बाइनोमियल एक टर्म होगी, दूसरी टर्म होगी, दो टर्म को जोड़ कर दो, जोड़ दो या प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो उनको। एक होती है ट्राइनोमियल, इसमें तीन टर्म होती है। जैसे मान लो एक मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल ले लिया, एक x² प्लस bx+c, तो एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, तो तीन टर्म होगी यहाँ पर, इसलिए उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ऐसा कम चांस है कि आपसे पूछा जाए। और भी दे सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये दे दिया कि 5+x⁻³ + 9x, तो यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, अब माइनस भी लगा दो यहाँ पर, तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल हमेशा प्लस माइनस से जुड़े हुए होते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके बारे में। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बताए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाऊंगा। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।